आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरर के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली समझाने वाला हूँ, जो उसकी टाइप्स होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एरर इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एरर की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। So मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है an error defines a reasonable issue that is stopping the execution of the program in different programming languages. There occur different types of error as per the concept. इस बात का मतलब क्या हुआ, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि एरर क्या है। एरर को हम लोग नॉर्मल जबान में कहें तो वो होती है एक गलती, यानी हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के दरमियान कोई गलती कर दी हमने, हमें हमारी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, तो वो हो गई हमारे पास एक गलती जिसको हम लोग कहते हैं एरर। अब एरर और एक्सेप्शन में एक फर्क होता है, ये फर्क बहुत जरूरी है समझना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले मैंने आपको एक्सेप्शन के बारे में पढ़ाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, वो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एरर के बारे में इन डिटेल समझाऊंगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एरर के बारे में। तो क्या होता है एरर, मैंने आपको समझाया। एरर होता है हमारे पास एक ऐसा इशू, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि जनरेट हो गई हो जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम करेक्ट वे में रन ना हो रहा हो, वो होता है हमारे पास एक एरर। और क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इन जावा एन एरर इज अ सब क्लास ऑफ थ्रोएबल दैट टेल्स द समथिंग सीरियस प्रॉब्लम is existing and a reasonable Java application should not try to catch the error. Generally, it has been noticed that the most of the occurring error are abnormal conditions and cannot be resolved by normal conditions. इस बात पे आप इतना ज़्यादा गौर ना करें, बस मैंने आपकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन के लिए लिखा हुआ है कि आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें, इस पे ज़्यादा गौर नहीं दें आप। इसका सिंपली मतलब ये है कि जावा में एरर क्या होता है। एरर हमारे पास एक सब क्लास होती है जो कि बताती है कि भाई आपके कोड में कोई सीरियस प्रॉब्लम आई है। अब कभी कभार तो हमारा प्रोग्राम उसको कैच कर लेता है, यानी बता देता है कि भाई आपने आपके पास ये गड़बड़ है, तो आपने सिंटेक्स एरर लगाया है या आपने ये एरर है इसके अंदर या कुछ और एरर है। लेकिन कभी कभार वो कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा एरर शो नहीं होता। अब एबनॉर्मल कंडीशन क्या हुई, एबनॉर्मल कंडीशन हुई हमारे पास एक्सेप्शन, कि कभी कभार एरर के जरिए एक्सेप्शन क्रिएट हो जाती है। मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया था कि हम लोग एक्सेप्शन कैसे क्रिएट होती है जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है और हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। तो ये होता है हमारे पास एक्सेप्शन, यानी जो एरर हमारे पास शो हो जाए और बता दिया जाए कि आपके प्रोग्राम में ये एरर है, तो वो हो गया हमारे पास नॉर्मली एक एरर जो हमें शो हो गया। हमें पता चलेगा हमारे प्रोग्राम में ये एरर है, सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, XYZ। आगे चल के बात करेंगे इनकी टाइप्स के बारे में, लेकिन और उसको हम लोग आगे चल के कैसे डील करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, एरर के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, आगे चल के मैं आपको बताता रहूंगा वीडियोस में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर के, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एरर होती है, हम लोग कितनी तरह की गलतियां हो सकती हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। टाइप्स ऑफ एरर इन जावा, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरर इन जावा प्रोग्रामिंग, यानी हमारे पास 3 तरह के एरर होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। नंबर 1 क्या है हमारे पास, नंबर 1 इज सिंटैक्स एरर, नंबर 2 रन टाइम एरर, नंबर 3 लॉजिकल एरर। एक एक करके समझते हैं। सिंटैक्स एरर क्या हुआ, सिंटैक्स एरर से आपको नाम से पता चल रहा होगा, यानी हमने सिंटैक्स में कोई गड़बड़ कर दी। कैसी गड़बड़, अब लेट्स सपोज हमने लगाया एक असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने बोला भाई हमारे पास एक इंटीजर ए, यानी एक इंटीजर वेरिएबल ए जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10, और हम लोग एंड में सेमीकोलन लगाना भूल गए। तो ये क्या हुआ हमारे पास, हमने प्रोग्राम को रन किया और बोला कि भाई system.out.println के साउट मुझे प्रिंट करके दो, आप क्या प्रिंट करके दो, मुझे आप ए प्रिंट करके दो। अब यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक सिंटैक्स एरर। वो सिंटैक्स एरर मुझसे क्या बोलेगा, वो मुझसे ये बोलेगा कि आपके सिंटैक्स में एरर है। वो क्या एरर है, वो एरर ये है कि मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूल गया, ये तो मेरी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब मैंने बनाया एक और प्रोग्राम जिससे मैंने बोला कि भाई मेरे पास है एक इंट ए और एक है मेरे पास इंट बी। मैं जस्ट रैंडम से लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, इंट है और इंट बी। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू, ये है मेरे पास 10, और मैं लिख दिया system.out.println कि मुझे प्रिंट करके दो a मल्टीप्लाई बाय b। अब ये क्या बात हुई, यहाँ पे भी आ गया एक एरर। अब वो एरर क्या हुआ, वो एरर ये हुआ कि मैंने तो यहाँ पे b को डिफाइन किया ही नहीं, यानी मैं अपने प्रोग्राम को ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास है 2 वेरिएबल, इंटीजर a और इंटीजर b। उसने बोला ठीक है, और मैंने बता दिया कि a को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 10। अब नीचे मैंने बोल दिया कि मुझे प्रिंट करके दो a इंटू बी। अब मेरा कंपाइलर बोलेगा कि यार इसने a की वैल्यू तो दी है मुझको, लेकिन b की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो हमें देगा सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर भी दे सकता है, क्योंकि इसमें लॉजिक गलत अप्लाई हुई है, हमने यहाँ पर b बताया ही नहीं।
लॉजिकल एरर भी आप हाथ क्या समझ लें, आगे चल के और बताने वाला हूँ, लेकिन अभी आप समझ लें कि लॉजिकल एरर यहाँ पे कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि हमने यहाँ पर अपनी बी बताया ही नहीं, हमने कंडीशन सही अप्लाई की ही नहीं, हमने लॉजिक अप्लाई की ही नहीं, मतलब मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू डिफाइन की ही नहीं है, तो वो मुझे कैसे देगा ए इंटू बी। यहाँ पर सिंटैक्स और लॉजिकल दोनों एरर है। लॉजिकल एरर कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया, अभी मैंने यहाँ पे अपनी लॉजिक सही से लगाई ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। सिंटैक्स एरर भी है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोड कम लिखा है। अब बात कर लेते हैं रन टाइम एरर की। व्हाट इज रन टाइम एरर? रन टाइम एरर ये होता है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, हमारे प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है, प्रोग्राम बिल्कुल एरर है, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, बिल्कुल करेक्ट वे में लिखा है। लेकिन जब हम लोग अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर रहे हैं, जब हम लोग अपने प्रोग्राम को, गौर से सुनिएगा ये बात, जब हम लोग अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर रहे हैं, तो उस दरमियान हमारे प्रोग्राम में एक एरर आ गया। अब वो क्या हुआ, एरर हुआ हमारे पास एक एक्सेप्शन। कैसे हुई एक्सेप्शन? भाई हमने तो बोला भाई प्रोग्राम में हमारे कोई लॉजिकल एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट वे में लिखा हुआ है, सिंटैक्स एरर भी नहीं है, सब चीजें अपनी जगह पर फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, लेकिन फिर क्यों एरर आया? फिर एरर आया वो हमारे पास एज अ एक्सेप्शन, यानी वो हो गई हमारे पास एक एक्सेप्शन कि रन टाइम में कोई एरर आ गया। अब रन टाइम में एरर कैसे आया, अगर मैं आपको उसके बारे में इन डिटेल समझाऊं तो उसकी मिसाल ये कि मान ले हमने एक क्लास बनाई है, क्लास ए। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मैंने क्लास बनाई क्लास ए, और ये बोलती है, और क्लास ए में मुझे बोलती है कि ये प्रिंट करके देती है मुझे हैप्पी। अब जिसमें पूरा सिंटैक्स नहीं लिख रहा, मैं बस आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ। मैंने क्लास बनाई ए जो क्या करती है, वो प्रिंट करके देती है हैप्पी। अब मैंने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया A1 नाम का, और मैं बोल रहा हूं कि भाई A1 को रन करके दो, A1 डॉट स्टार्ट। मैंने बोला भाई A1 को स्टार्ट कर दो। अब स्टार्ट कैसे होगा, जब मैंने बोला कि भाई A1 को रन करो यानी स्टार्ट करो, मतलब स्टार्ट मतलब यही होता है कि रन करो प्रोग्राम को, ये हमारे पास मेथड होता है थ्रेड का। तो मैंने यहाँ पे बोला भाई A1 को स्टार्ट कर दो। अब उसने स्टार्ट किया, मेरे प्रोग्राम में A1 यानी ए जो है, A1 क्या है, A1 मेरा ऑब्जेक्ट है क्लास ए का। क्लास ए मेरे प्रोग्राम में मौजूद है, वो क्या करती है, वो बोलती है कि भाई प्रिंट करो हैप्पी। ऐसा हुआ कि मेरा प्रोग्राम जब रन हुआ तो मुझे हैप्पी प्रिंट होके नहीं मिला। तो क्यों नहीं प्रिंट होके मिला भाई, क्या एरर आया यहाँ पे एरर आ गया रन टाइम के। रन टाइम में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे एक एरर मिला। अब वो एरर किस कंडीशन में बेस है, किस कंडीशन, वो कंडीशन ये है कि हो सकता है मेरे प्रोग्राम को मेरी ए क्लास मिली ही ना हो मेरे कंपाइलर को। हालांकि इसकी दो कंडीशन होती है, अगर तो मैंने क्लास बनाई ही नहीं होती और मैं बोलता कि भाई ए का मैंने न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया A1 और उसको कह दिया मैंने स्टार्ट के प्रिंट करो, लेकिन मैंने यहाँ पर ए क्लास बनाई नहीं, तो ये हो गया मेरे पास सिंटैक्स और लॉजिकल एरर। लेकिन अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ए क्लास डिफाइन की है, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, लेकिन फिर भी एक एरर आ गया, रन टाइम में एक एरर आ गया। सो ये हो गई हमारे पास एक एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि रन टाइम में एरर आया है और ये एरर एक्सपेक्टेड नहीं था, तो ये हो गई हमारे पास एक एबनॉर्मल कंडीशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे प्रोग्राम में कौन सा एरर आया है, रन टाइम में हमारे पास कौन सा एरर आ गया। भाई मिस्टेक हुई हमारे कंपाइलर से, क्या वो हमारी क्लास को रीड करना भूल गया, क्या वो मेरे प्रोग्राम को पढ़ना भूल गया। अब यहाँ पे आ गई एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन को हम लोग करते हैं हैंडल, जिसका वर्ड हमारे पास यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी जो गड़बड़ अब हो गई है, जो एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट हो गई है, उसको सुधारने के लिए हम लोग करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कैसे करते हैं वो हैंडलिंग, इस सिचुएशन को संभालने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एरर आया है। अब मैं प्रोग्राम को रन करे जा रहा हूँ, मेरे पास बड़ा रिजल्ट मुझे शो ही नहीं हो रहा, तो ये हो गया मेरे पास एक रन टाइमर। अब इसको करने के लिए मैं लगाता हूँ यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के जरिए। ट्राई कैच ब्लॉक क्या है, अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ट्राई कैच ब्लॉक होता है हमारे पास एक ऐसा तरीका जिससे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं कि हम लोग बोलते हैं ट्राई, अगर तो हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोई गड़बड़ हो सकती है। अब ट्राई कैच ब्लॉक को लगाने की भी दो कंडीशन है। अगर पहले तो हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए कि अगर तो हमारी आईडी बोले कि यार हो सकता है यहाँ पे कोई एरर आ जाए, तो आप ट्राई कैच ब्लॉक लगा लो ताकि आपको पता चल जाए कौन सा एरर आया है। तो इसलिए अपने एरर ना आने के लिए हम लोग लगाते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। अब ट्राई कैच ब्लॉक हम लोग लिखते हैं कि ट्राई करो दिस और कैच करो एक्सेप्शन, यानी हम लोग बोलते हैं कि भाई अब ट्राई करो, अगर आपसे ट्राई नहीं हो रहा, आप कोशिश करो, आपसे वो काम नहीं हो रहा, तो जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एक्सेप्शन आ रही है, वो आप कैच करो और हमें बताओ। सो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम में क्या एरर आया है। हम लोग क्या करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, हम लोग लिख देते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक। ट्राई में
हम लोग लिखते हैं अपना प्रोग्राम जो हमने लिखा होता है, इसमें लगता है कि भाई इस जगह कोई एरर आया होगा, तो उसको हम लोग डालते हैं वहां पर। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर बोलते हैं कि भाई ट्राई करो इसको। अगर तो आपसे ट्राई नहीं हो रहा, जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एक्सेप्शन आ रहा है, जो रन टाइम के दरमियान जो एरर आ रहा है, वो आप मुझे बताओ। तो इस तरह से हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के जरिए करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग और अपने उस एरर को रिजॉल्व करते हैं। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा एरर्स क्या होते हैं। मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया, फिर से बताता हूं एरर क्या होता है। एरर हमारे पास होता है एक रीजनेबल इशू दैट टॉपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी हमारे पास एक इशू होता है, कोई गड़बड़ होती है, कोई गलती होती है जो हमसे हो जाती है। अब गलतियां हमसे भी होती हैं और कंपाइलर से भी हो जाती हैं प्रोग्राम से। तो इसके बारे में मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।